डेमोक्रेसी कहाँ से शुरू हुई, इसे किसने शुरू किया और ये किन परिस्थितियों में शुरू हुई, मतलब इसे शुरू क्यों किया गया होगा, इसका क्या रीज़न है। प्राचीन ग्रीस से, जहाँ का एक शहर है एथेंस, और वहाँ पे रहते हैं सुकरात और प्लेटो, और दोनों की बातचीत होती है। दोनों के गुरु शिष्य की एक सामने आती है इमेज, और गुरु शिष्य के बीच में जो बातचीत होती है उससे पता चलता है कि प्लेटो मानवों के लिए, अपनी जनता के लिए एक नई शासन व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेसी। के अनुसार लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता द्वारा लिया गया निर्णय और शासन व्यवस्था, जिसे जनता तय करेगी कि कैसे व्यवस्था चलेगी। इसे लोकतंत्र कहते हैं और इंग्लिश में इसे डेमोक्रेसी कहते हैं। धारा की जब हम चीज़ों को समझते हैं तो वो वहाँ से पता चलता है कि डेमोक्रेसी का मतलब हो गया कि लोगों की पावर, जनता की शक्ति। सुन के बड़ा मज़ा आ जाता है, जनता की शक्ति, ठीक है। लेकिन ये नहीं पता कि वो जनता कैसी है। जनता कैसी भी हो सकती है, मूर्ख भी हो सकती है, उसको कोई नॉलेज ही ना हो। मान लो कि मुसलमान है, अब उनको मांस खाना धर्म मालूम पड़ता है, तो जितने भी लोग हैं जब वो अपना डेमोक्रेसी चलाएंगे तो उस डेमोक्रेसी में क्या होगा, मांस 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 मांस, चारों तरफ दुकानें खुली हुई हैं मांस की, तो वो उनकी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो भीड़ की जो व्यवस्था होती है, भीड़ की जो शक्ति है, भीड़ को भेड़ भी बोलते हैं, तो भीड़ की जो शक्ति है ना उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये हो गया वैसा मीनिंग जो हम इस स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं। एक और मीनिंग है जिसका इसका जो गूढ़ अर्थ है, जो गुप्त जो मीनिंग है, इसको कहते हैं ओकल्ट मीनिंग, ओकल्ट डेफिनेशन। ओकल्ट मीनिंग, ओकल्ट डेफिनेशन, गुप्त अर्थ। गुप्त अर्थ वो क्या है? तो डीमोस में से जो एस है ना उसको हटाकर सिर्फ एन लगाना है, डीमन, डीमन, और नीचे का जो क्रेटिया है उसको क्रेसी ही मान लो, उनके पावर। तो जो डीमन और क्रेटिया, तो डीमन क्रेसी हो गया एक्चुअल में। डीमन क्रेसी यानी राक्षस, दानव, उसका तंत्र, उसकी शक्ति, उसकी व्यवस्था। हम विश्व विजेता, हम शासक हैं, हम राक्षस हैं, हम तो डेमोक्रेसी का जो ओकल्ट मीनिंग बनता है वो मिलता है राक्षसों का तंत्र, राक्षसों की शक्ति, राक्षसों की व्यवस्था। प्लेटो अपने गुरु से बातचीत कर रहे हैं, सुकरात, उनके गुरु हैं सुकरात। तो प्लेटो के बीच बातचीत चल रही है और वहीं से ये डेमोक्रेसी की शुरुआत मानी जाती है, जो कि ईसा से 5 सदी पहले की बात है। तो इसमें वोटिंग करने का जो अधिकार था वो सिर्फ धनपतियों को था, सिलेक्टेड लोग थे, अमीर लोग थे, पूंजीपति लोग थे, सिर्फ उनको ही इसमें अधिकार दिया गया। छोटे मोटे अगर निर्णय होते हैं, छोटी मोटी समस्याएं होती हैं, तो उसके निपटारे के लिए 500 लोगों की एक लॉटरी के द्वारा 500 लोग को चुनाव किया जाता था कि 500 लोग आए और वो 500 लोग मिलके उस निर्णय को लेते थे। वो छोटे मोटे निर्णय अगर होते हैं तो, अगर लेकिन बड़े निर्णय होते हैं तो उसके लिए धनपति और पूंजीपति ही उनको सिलेक्ट करते थे। यानी पूंजीपति ही निर्णय लेगा कि बड़े मामले में, मतलब पूरे देश की अगर व्यवस्था की बात है, पूरे देश की बड़े
स्तर पर, तो उसका जो निर्णय है वो पूंजीपति लेगा, क्योंकि उसके पास धन है, उसके पास बाकी सब चीज़ें, ज्ञान भी है, बुद्धि भी है। छोटे लोगों के पास ना तो ज्ञान है ना बुद्धि है, बेकार है, बेवकूफ़ है। महिलाओं को वोट की पावर नहीं दी गई, सिर्फ पुरुषों को रखा गया। सिर्फ पुरुष ही वोट कर सकते हैं, महिला नहीं कर सकती है। कि सुकरात की जो शिक्षा है वो प्लेटो ने नहीं ली है। अगर क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो सुकरात हैं वो डिवाइन पर्सन हैं, तो वो वैदिक जो नॉलेज है उसको ही शेयर करेंगे। वो ये बात नहीं कह सकते कि महिलाओं का स्थान नीचे दर्जे का है, या गरीब लोग जो कम जिनके पास साधन है उनको नीचे दर्जे में रखा जाएगा, और बड़े निर्णय और महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो लेने के लिए सिर्फ पूंजीपति ही सामने आएगा। ठीक है, तो ये सुकरात तो नहीं कह सकते अगर वो डिवाइन पर्सन है। लेकिन ये काम हो रहा है, लेकिन ये डेमोक्रेसी में हो रहा था, जो कि प्लेटो के द्वारा प्रोड्यूस की गई है। यानी प्लेटो ने इस चीज़ को जनता के सामने रखा है। तो इसका मतलब है कि गुरु से शिष्य में बात नहीं आ पाई, गुरु की जो बात है वो शिष्य में नहीं आ पाई है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपको हमको ये साफ साफ पता चलता है कि ये जो डेमोक्रेसी है ये डीमोक्रेसी है, ना कि डेमोक्रेसी। मतलब ये जनता का शासन की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ उन राक्षसों की बात हो रही है जो जनता का शोषण करते हैं, जो जनता का खून चूसना चाहते हैं। लोग ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी को ही लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में और डेमोक्रेसी में फ़र्क है। लोकतंत्र का मतलब होता है, ये एक संस्कृत शब्द है लोकतंत्र। लोक, इस शब्द को समझिए, जैसे मृत्यु लोक। अभी हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो धरती, उसको जो लोक है उसको क्या बोलेंगे? मृत्यु लोक। ठीक है, लोक। ऐसे ही जब हम इवॉल्व करते हैं, जब हम आत्म विकास करते हैं तो ऊपर की तरफ जाते हैं, उसे कहते हैं स्वर्ग लोक। और जब हम राक्षस बनते हैं, जब हम रूल्स को, प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, मानवों का, जानवरों का शोषण करते हैं, प्रकृति का दोहन करते हैं, तब हम नीचे के लोक में जाते हैं, वो उसे कहते हैं नर्क लोक। लोकतंत्र एक संस्कृत शब्द है और इसका जो मीनिंग है वो है मृत्यु लोक में जीने का वैदिक तरीका, जिससे हम इवॉल्व हो सकें, जिससे हम आत्म विकास कर सकें। नरक लोक में भी जाते हैं और वहाँ पर भी अगर आपको याद आती है कि मुझे इस नरक से बाहर निकलना है, मुझे इस दुखों से मुझे बाहर निकलना है, तो जो डिसिप्लिन काम आएगा वो भी यही होगा, यानी वैदिक डिसिप्लिन। तो जो चाबी है, जो समाधान है, वो वैदिक डिसिप्लिन है, जो आपको नरक से भी बाहर निकाल देगा और मृत्यु लोक से भी बाहर निकाल देगा और आपको स्वर्ग के अन्य उच्च लोकों में पहुंचा सकता है। हमारी जो डेमोक्रेसी, जिसे आप लोकतंत्र समझते हो मूल धारा का, उसमें क्या होता है कि 51% लोग अगर वोटिंग कर देते हैं कि इस अमुक व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भगवान के रास्ते पे नहीं चलता है, ये नास्तिक है, ये नास्तिक है, ये भगवान को नहीं मानता, ये प्रकृति को नहीं मानता, इसको फांसी दे दो। 51% लोग वोटिंग करते हैं। तो जो व्यवस्था है आज की, जो तथाकथित जो लोकतंत्र है, वो क्या करेगा? उसको फांसी दे देगा। क्यों? क्योंकि वोट 51% है, यानी आधे से ज़्यादा लोगों ने वोट किया है कि इस नास्तिक को फांसी दे दी जाए। ठीक है जी, तो फांसी हो जाएगी। लेकिन जो वैदिक लोकतंत्र है वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये इंसान जो नास्तिक है, इसकी अपनी फ्री विल थी, इसका एक नेचुरल लॉ था, वो अपनी मर्जी से इवॉल्व करना चाहता था। वो आज कुछ समझ रहा है, कल उसको मौका मिलेगा तो वो बदल सकता है। ठीक है, लेकिन जो तथाकथित लोकतंत्र है उसने उसको फांसी दे दी। तो ये
नेचर का जो रूल था फ्री विल, नेचर का रूल क्या है? फ्री विल। आप अपनी मर्जी से राक्षस भी बन सकते हो, आप अपनी मर्जी से देवता भी बन सकते हो, ठीक है, या आप अपनी मर्जी से मूर्ख भी बन सकते हो। मूर्ख बनने का भी आपको राइट है, ठीक है। तो इस राइट को, इस फ्री विल को ब्रेक करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, किसी भी राक्षस को नहीं है, किसी मानव को नहीं है, किसी देवता को नहीं है। फ्री विल इज़ द मेन पावर मानव की है। तो फ्री विल को ब्रेक किया गया इस तथाकथित लोकतंत्र के अंदर। 51% लोगों ने उसको वोट करके नास्तिक को मरवा दिया, फांसी दे दी। फ्री विल का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जो रियल वैदिक लोकतंत्र होता है उसमें इंसान की फ्री विल की बहुत बहुत सम्मान किया जाता है। क्यों? क्योंकि मानव का जो शरीर है उसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको सीखने के लिए मौका चाहिए, उसको एक माहौल चाहिए जो कि अभी मौजूद नहीं है। अभी कि राजतंत्र के लोग निरंकुश होते थे, राजा भोग विलास में इतना लिप्त हो जाता था कि जनता परेशान हो जाती थी और ये आपस में लड़ते रहते थे, जिससे लड़ाइयाँ होती थी, हिंसा होती थी। हिंसा करना पाप है, अच्छी बात नहीं। तो ऐसे ऐसे कई तरह के तर्क दिए जाते हैं कि जो राजा है उनको सारे सुख भोग मिलते थे, जनता को सुख भोग नहीं मिलता था, ये तर्क दिया जाता है। मतलब बराबरी की वो करना कि राजा और जो गरीब लोग हैं वो बराबर हो जाएं, दोनों की प्रॉपर्टी बराबर हो जाए, इस बात का तर्क दिया जाता है, ठीक है। या फिर एक ये तर्क दिया जाता है कि राजा जो है जनता पर अत्याचार करते थे, राजा जो है जनता का शोषण करते थे, हैं, क्योंकि राजा के पास सेना होती है, राजा के पास पावर होती है, तो वो जनता को कुचल देते थे। ये भी एक तर्क देते हैं। वैदिक दृष्टि से अगर हम देखें तो डेमोक्रेसी एक्चुअल में डीमन क्रेसी है, राक्षसों का तंत्र है। जो डीमन थे वो हमेशा से हैं, जब से धरती बनी है और लोगों ने वैदिक अनुशासन को ब्रेक किया है, वैदिक अनुशासन लोग नहीं मानते हैं, तब से राक्षसों का नर्क लोक से धरती लोक में बहुत इंटरफेयर रहा है शुरुआत से ही। आज हम उन राक्षसों को इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन के नाम से जानते हैं, सीक्रेट सोसाइटी के रूप में वो रहते हैं। जो जनता की जो एक ईगो होता है, हर इंसान के अंदर ईगो होता है, ठीक है। तो डीमन ये चाहते थे कि जनता को अगर स्मार्ट तरीके से कंट्रोल करना है, उसका शोषण जारी रखना है, तो उसको उसके एक राइट दे दो, एक उसको अधिकार दे दो छोटा सा, कि वो वोट कर सके, ठीक है ना, वोट कर सके। तो वोट करके वो अपना राइट देते थे, अपना चुनाव का निर्णय वो कर देते थे। तो जनता को लगा कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, हमको निर्णय लेने की हमारी इज्जत हो गई। तो ये चीज़ जो ये पॉइंट था, इस पॉइंट के कारण डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाया गया, ठीक है। क्योंकि जनता को तो पता नहीं है कौन सी डेमोक्रेसी, कौन सा लोकतंत्र, जनता को क्या फ़र्क पड़ता है। जनता को तो रोजी रोटी चाहिए, मौलिक ज़रूरतें पूरी हो जाएं उसकी, है ना, और वो सुख की ओर आगे बढ़े। जनता को तो ये चाहिए। राक्षसों की जो एनर्जी लेवल है वो नेगेटिव होता है, या तो वो दुख की, जैसे कोई मानव वो दुखी होता है ना, डिप्रेस होता है, या वो चिल्लाता है, हिंसक होता है। ये नेगेटिव एनर्जी है। जो नाभि के नीचे की जो एनर्जी है, जो लो एनर्जी है, लोएस्ट एनर्जी, जो नाभि के नीचे की जो एनर्जीज होती हैं, जो लो होती है, छोटी थोड़ी होती हैं, तो वो उस एनर्जी से वो लोग जीते हैं। तो उनको वो एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि मानवों को दुखी करते हैं, शोषण करते हैं। ये राक्षसों की मूल ज़रूरत है। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर हुआ, और 5 पांडव और सिर्फ कुछ सैनिकों के साथ भगवान कृष्ण ने सारे राक्षसों को ख़त्म कर दिया। अब जो राक्षस बचे थे उनको दोबारा अपना जीवन जीने के लिए काम करना था। तब उन्होंने सोचा कि डेमोक्रेसी, ये राजा जो हैं वो वैदिक नॉलेज इनके पास है,
और इनकी जो वैदिक नॉलेज जब तक रहेगी तब तक हम दोबारा नहीं आ सकते, क्योंकि राजा के घर परिवार में, जैसे मान लो कि राम है, वो राजा के परिवार में ही पैदा हुए अवतार थे। बुद्ध हैं, वो भी राजा के घर में पैदा हुए हैं। महावीर हैं, वो भी राजा के बेटे थे। मतलब राजतंत्र के अंदर कहीं भी देवता प्रकट हो सकता था और वो राक्षसों का सारा बना बनाए खेल चौपट कर सकता था। जनता के मन में ये डाला जाए कि राजतंत्र बेकार होता है और एक दूसरी व्यवस्था डाली जाए जिससे लोगों को अच्छा भी लगे, उनको लगे कि हाँ उनकी मर्जी से हो रहा है। ठीक है, तो उन्होंने डेमोक्रेसी का पहला जो काम करा, इन्होंने लिटरेचर में तब्दीली करी। कोई भी लिटरेचर था, जो भी वैदिक ग्रंथ रहे हैं पुराने, उनके अंदर उन्होंने उसको छेपक डाले। छेपक समझते हो, मतलब गलत जिसके मीनिंग डाल दिए उन्होंने। कोई चीज़ लिखी हुई है, वैदिक बात लिखी हुई है, उसको गलत वर्ड उसमें डाल के मिक्स करके उसको लगा दिया। ठीक है, ये सब हो गया। और वो लोग सत्ता के पीछे थे। मतलब अगर वो सत्ता उनके हाथ में आ जाती है, डीमंस के हाथ में, तो वो धीरे धीरे ज़्यादा लोगों का शोषण कर सकते थे। मतलब शोषण करना, जनता को, मानव का जो शरीर है ना, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक भी फ़ायदेमंद है। वो जब मर जाता है तब उसकी जो आत्मा का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो भी उन्हीं के काम आता है। मतलब मरने के बाद भी आत्मा का शोषण होता है। ये बहुत कम लोग, नेतागण हैं, वो कौन हैं? वो डीमंस हैं, वो राक्षस हैं, है ना। उनके अंदर जो उनकी प्रोग्रामिंग हो रखी है, वो किस तरह की प्रोग्रामिंग है? वो है प्रॉफिट, पैसा, पैसों के लिए वो काम करते हैं। तो वो डीमंस हैं। ठीक है, तो वो डीमंस हैं, जो राक्षस हैं, तो वो जनता के बीच में से आएंगे हमेशा। तो वो जो यूएस है, वो लोकतंत्र की पेशकश क्यों करते हैं? क्यों लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए? भाई लोगों को तो ये होता है कि एक बार वोटिंग का अधिकार मिल गया तो हमको राहत मिलता है कि हमने एक सरकार चुनी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो डीमंस बैठे हैं उन्हीं के बीच में, जो बड़बोले हैं, जो बोलते ज़्यादा हैं और उनको वैदिक नॉलेज नहीं है, उनको ये नहीं पता कि धरती पे कैसे रहा जाए, उनको वैदिक अनुशासन नहीं पता, तो वो डीमंस हो गए। तो वो डीमंस क्या करते हैं? वो डीमंस से चुन के आ जाते हैं उनकी वोटिंग से। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में लोग डेमोक्रेसी को पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि उनको वैदिक नॉलेज नहीं है। डेमोक्रेसी है ना, जो उसके अंदर जो डीमंस हैं वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि जनता, जो पब्लिक है, वो ब्रैड बने, वो बिगड़ी हुई जनता बने, वो अपनी मनमर्जी से जीने वाली बने, वो इनडिसिप्लिन बने। उसको कोई भी डिसिप्लिन सिखाने वाला कोई आए ना, तो वो उसको दुश्मन की दृष्टि से देखे। वो ये देखे कि अरे यार अनुशासन सिखा रहा है, वो डिसिप्लिन सिखा रहा है, गलत आदमी है ये, तो डिसिप्लिन को बुरी नज़र से देखे। तो डेमोक्रेसी में जो लोग हैं वो डिसिप्लिन को पसंद नहीं करते। डिसिप्लिन एक टूल है ना, तो उसको वैसे यूज़ करते हैं, बट अपने फेवर में करते हैं, एक नेगेटिव एनर्जी को जनरेट करने में करते हैं, फ्री विल को ब्रेक करने में करते हैं, ताकि जो इंसान है उसका फ्री विल ब्रेक हो, वो दुखी हो, वो डिप्रेशन में जाए और वो इनडिसिसिव कंडीशन में रहे। मुझे यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है, मैं कहाँ जाना है, मैं ये करूँ कि वो करूँ, क्या करूँ, है ना। तो इनडिसिसिव, अनिर्णय की अवस्था में पड़ा रहे। जो डार्क फोर्स है वो इसी चीज़ों में लगी हुई है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। उसके अंदर जनता को ब्रैड बनाया जाता है, उसको अंदर लोगों को किड्स बनाया जाता है, उसके बाद लोगों को बिगाड़ा जाता है। ठीक है, वो क्या उनकी इच्छाएं होती हैं, जैसे मनी, जैसे सेक्स, जैसे काम वासना, है ना, और अच्छी से अच्छी जो कंफर्ट्स जो होता है, कंफर्ट को क्या बोलेंगे, जैसे आप अगर पीठ सीधी करके बैठते हैं तो ये डिसकम्फर्ट आपको लगेगा अभी, क्योंकि आपने डिसिप्लिन कभी किया नहीं है, ना आपने बचपन में किया, ना आपके माता पिता सिखाते हैं, ना आपके माता पिता करते हैं, ना आपके गुरुजन करते हैं जो स्कूल में होते हैं। ठीक है, ना आप जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप नौकरी करते हैं, ठीक है, उसका मालिक भी इनडिसिप्लिन है, वो भी डिसिप्लिन में पीठ सीधी करके नहीं बैठता है। वो अब मान लो कि एसी की जो हवा होती है वो आपको कंफर्ट फील कराती है, ठीक है ना, ठंडा फील कराती है। क्यों?
क्योंकि आपको गर्मी पसंद नहीं है। जबकि ये एक नॉर्मल हवा होती है, जो खुले आकाश में आप बैठते हो, पेड़ के नीचे जब आप बैठते हो, तो जो वो हवा होती है वो नेचर की हवा होती है, जो आपको रियल कंफर्ट देती है, जो आपको स्वास्थ्य देती है। लेकिन डीमंस ने क्या बनवाया, उन्होंने बनाया एसी बनाया उन्होंने। तो एसी आपको क्या करेगी, आपको ज़्यादा ठंडा दे देगी। तो आपको लगेगा अरे वाह, पेड़ के नीचे जाने का क्या फ़ायदा, है ना। तो डीमंस ने क्या करा है, ऐसे जो डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग हैं उनको बिगाड़ा है, उनकी कामनाओं को बिगाड़ा है।